हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 10 हम लोग अपने हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 पर 9 के लिए प्रश्नावली 10 क्षेत्रफल को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज हम इस क्लास में 25 का ए और बी सॉल्व करेंगे। 25 का ए क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण इसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में बांटता है, यानी कि ऐसी विकर्ण ले लीजिए तो यह जो है चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है, तो सिद्ध कीजिए कि वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण इसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांटता है। तो यहाँ पर यदि विकर्ण एसी लिए तो यह जो है एसी चतुर्भुज को त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एसीडी दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट दिया एसी। और यदि विकर्ण यहाँ पर बीडी लिए तो यदि बीडी लेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी है बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी के। सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज एसीडी के, बराबर कितना हो जाएगा, यह चूँकि एसी विकर्ण जो है चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में बांटता है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा हो जाएगा, क्योंकि यह बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एसीडी बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी, ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार जो है इसको लिखते हैं सिमिलरली इस तरह से। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी बराबर हो जाएगा, यदि बीडी विकर्ण लिए तो एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी विकर्ण भी जो है चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी बराबर 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी, ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गया। हमको लेना है ए बी आधार लेना है और यह दो त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी पर कंसीडर करना है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी है और यहाँ पर है ए बी डी। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो है बराबर है एरिया 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी, और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी भी बराबर है 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा ए बी सी, यह ए बी सी जो है बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग प्राप्त कर लिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी के। अब जो हम लोग पढ़े थे प्रमेय नंबर 29 का उप प्रमेय पढ़े थे। ठीक है, प्रमेय नंबर 29 का उप प्रमेय पढ़े थे, उसका यहाँ पर उपयोग करेंगे। ये आपका है प्रमेय नंबर 29। ठीक है, इसका उप प्रमेय पढ़े थे कि दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज जो एक ही आधार पर हो तथा उनके एक ही ओर हो, एक ही समांतर सरल रेखाओं के बीच में होते हैं। ठीक है, तो उसी उप प्रमेय का यहाँ पर अब उपयोग होगा, जो कि नोट कर दिए हैं कि दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज जो एक ही आधार पर हो, तो एक ही आधार ए बी हो जाएगा। ठीक है, और उनके एक ही ओर हो, तो दोनों एक ही ओर है, दोनों ऊपर ही हैं, एक ही समांतर सरल रेखाओं के बीच होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब चूँकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी दोनों त्रिभुज
दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD का आधार एक ही है, का आधार एक ही AB है। ठीक है, AB है, आधार एक ही AB है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ से ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए उपप्रमेय से, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपप्रमेय से AB समांतर हो जाएगा CD के, AB समांतर हो जाएगा CD के। ठीक है, इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार हम सिद्ध कर देंगे, इसी प्रकार सिद्ध कर देंगे AD समांतर BC के। ठीक है, AD समांतर BC के, यहाँ पर जो है दो त्रिभुज हो जाएगा ACD और त्रिभुज हो जाएगा ABD, दोनों का आधार एक ही हो जाएगा और दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इससे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार जो है, इसी प्रकार को लिख देंगे यहाँ पर, ये एक सिद्ध कर लिए, तो उसी प्रकार जो है AD समांतर हो जाएगा BC के, AD समांतर हो जाएगा BC के। अब चूँकि आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, इसलिए लिख देंगे चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। यही सिद्ध करना था, इसी ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, यही सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे, सिद्ध हो गया। बी नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में बांटता है तो सिद्ध करने की वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस क्वेश्चन में भी यही उपप्रमेय का उपयोग होगा। ठीक है, इसी उपप्रमेय का उपयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चतुर्भुज के विकर्ण जो है चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले चार त्रिभुजों में बांटे तो सिद्ध करें कि वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOD। सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग जो है CD को आधार मान लेते हैं, उसी के आधार पर चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सभी, एरिया ऑफ त्रिभुज का सभी चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज COD, एरिया ऑफ त्रिभुज COD, ठीक है, प्लस में जो है एरिया ऑफ त्रिभुज AOD, एरिया ऑफ त्रिभुज AOD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पर COD तो दोनों में कॉमन हो गए, एरिया ऑफ त्रिभुज COD प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, एरिया ऑफ त्रिभुज AOD के जगह पर लिख सकते हैं, AOD के जगह पर लिख सकते हैं BOC, क्योंकि यह सभी आपस में बराबर है। तो AOD के जगह पर लिख दिए एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, एरिया ऑफ त्रिभुज BOC। ठीक है, इतना हो गया। तब एरिया देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज COD और AOD किस एरिया के, किस त्रिभुज के बराबर है? एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा ACD, हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ACD बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज COD है प्लस में एरिया ऑफ त्रिभुज BOC किस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज BCD के बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। ये आपका हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ACD बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। और दोनों का आधार एक ही है CD, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो उपप्रमेय से क्या हो जाएगा? दोनों एक ही समांतर सरल रेखाओं के बीच स्थित होगा। यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि दोनों त्रिभुज यहाँ पर लिख देते हैं एरिया बराबर हो गया, और लिखेंगे और चूँकि दोनों त्रिभुज ACD और त्रिभुज BCD का आधार CD एक ही है,
आधार सी डी एक ही है और एरिया बराबर है, तो इसलिए उपप्रमेय के आधार पर क्या हो जाएगा, इस उपप्रमेय के आधार पर लिख देंगे कि ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, इसलिए ए बी जो है समांतर हो जाएगा सी डी के। और इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर लेंगे कि ए डी जो है समांतर हो जाएगा बी सी के, ए डी समांतर हो जाएगा बी सी के। इसलिए चूँकि दोनों चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का परिभाषा ही है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इसलिए लिख देंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, यही सिद्ध करना था, एक समांतर चतुर्भुज होगा। लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार जो है 25 का ए और बी सॉल्व कर लिए। इसमें एक ही उपप्रमेय जो हम लोग प्रमेय नंबर 29 का उपप्रमेय था उसका उपयोग किए हैं कि दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज जो एक ही आधार पर हो तथा उनके एक ही ओर हो, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं। तो उसी के आधार पर यह दोनों ए और बी को सॉल्व कर लिए कि चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज होगा। अगले क्लास में 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।